हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विद्युत चुम्बकी का अगला एग्जाम्पल पार्ट 7 करने जा रहे हैं, जिसमें दो एग्जाम्पल है महत्वपूर्ण। मैं केवल महत्वपूर्ण एग्जाम्पल ही करा रहा हूँ जो कि थोड़े से मुश्किल हैं, बाकी आप अपना आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं। 41 एग्जाम्पल। किसी सदिश क्षेत्र ई का मान दिया हुआ है और x बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर 0, y बराबर 1, z बराबर 0, z बराबर 1 पृष्ठों द्वारा परिबद्ध घन के लिए गाउस के डाइवर्जेंस प्रमेय को सत्यापित करो। ठीक है ना। तो एक घन दिया हुआ है जिसके पृष्ठों से निर्गत फ्लक्स ज्ञात करना है, गाउस का डाइवर्जेंस नियम ज्ञात करना है, प्रमेय सिद्ध करना है, गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय सिद्ध करना है। ठीक है ना। तो इसमें जो ई वेक्टर है वो लिखते हैं। पहले एक घन बनाते हैं। जैसे ये एक्सिस है, एक्स वाई जेड ओ, ये त्रिविमीय एक्सिस है। ठीक है ना। और ये हमने एक सतह बनाई घन की, और ये दूसरी सरफेस बना रहे हैं, और ये इसकी बाकी सरफेस बन गई। ठीक है। तो अपने नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी ओ, ये सबके नाम दे दिए। ठीक है। हमें क्या सिद्ध करना है? डाइवर्जेंस प्रमेय सिद्ध करनी है। ठीक है। और जो पृष्ठ दिए हुए हैं वो जिस तरह से है वो अपने बता देंगे बाद में। पहले तो ये देखते हैं कि गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय क्या होती है। ई डॉट डी ए बराबर वी डाइवर्जेंस ई डी वी, ये होती है गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय। ये हमें सिद्ध करनी है। ठीक है। अब अपने इसकी सरफेस देखते हैं। 1 2 3 4, और ये सामने वाली 5, पीछे वाली 6, 6 सरफेस है। तो 6 सरफेस से निर्गत फ्लक्स हम ज्ञात करेंगे। ई डॉट डी ए हमेशा फ्लक्स होता है। जैसे जैसे चुंबकीय फ्लक्स होता है, फाई बी डॉट डी ए, और विद्युतीय फ्लक्स होता है ई डॉट डी ए। तो इसी तरह से हम फ्लक्स ज्ञात करेंगे, निर्गत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो फाई बराबर एस ई डॉट डी ए बराबर, एक एक सरफेस का नाम लिख के लिखेंगे। पहले लेते हैं ए बी सी डी, ई डॉट डी ए प्लस, फिर बी ई एफ सी, ई डॉट डी ए प्लस ई डॉट डी ए ओ ई एफ जी प्लस ए ओ जी डी ई डॉट डी ए। नीचे वाली सरफेस ये ये साइड की, ऊपर की, साइड की, नीचे की, ये तो आ गई 4, प्लस सामने की सी एफ जी डी ई डॉट डी ए प्लस पीछे की ए बी ई ओ ई डॉट डी ए। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 आ गया। ठीक है। ये चित्र बना लो, चित्र मिटाना पड़ सकता है इसलिए। हाँ, अब अपने करेंगे सबसे पहले इस सरफेस से ए बी सी डी ई डॉट डी ए के लिए
ये जो सरफेस है ये एक्स एक्सिस पे खड़ी है, वाई और जेड के समांतर है। तो इसके लिए एक्स बराबर 1 और इसका जो एन कैप होगा वो उधर प्लस एक्स एक्स किया और होगा, एन कैप आई कैप होगा, ठीक है। और इसका जो एरिया होगा वो होगा डी जेड डी वाई, वाई जेड तल में है ना, डी वाई डी जेड। और हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है वो कितना है, 4xz आई कैप माइनस जे वाई स्क्वायर प्लस के कैप वाई जेड। तो इसमें हमें x बराबर 1 रखना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 4z माइनस जे वाई स्क्वायर प्लस के कैप वाई जेड। एक्स बराबर 1 रखने पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपने यहाँ ऊपर लिख लेते हैं कहीं, E बराबर 4xz आई कैप माइनस जे वाई स्क्वायर प्लस के कैप वाई जेड, ठीक है। अब हम लिखते हैं ए बी सी डी। ई की जगह क्या आ जाएगा, 4z आई कैप माइनस जे वाई स्क्वायर प्लस के कैप वाई जेड डॉट डी ए की जगह एक बार एन कैप लिखना पड़ेगा, एन कैप, क्योंकि डी ए वेक्टर होगा वो डी ए एन कैप होगा। तो पहले डी ए लिख देते, चलो तो इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, डी वाई डी जेड एन कैप की जगह क्या आएगा, आई कैप, ठीक है ना, इस वाली सरफेस के लिए। तो अब डॉट प्रोडक्ट होगा आई कैप और आई कैप में, तो केवल 4z आएगा, 4z डी वाई डी जेड। और दो इंटीग्रेशन है तो दो में बदल जाएंगे और लिमिट आ जाएगी 0 से 1, 0 से 1, क्योंकि ये जो सरफेस है 0 से ये जो दूरी है ये 1 दी है, क्योंकि हमें जो पृष्ठ दी है वो इस प्रकार से दी है, x बराबर 1, y बराबर 1, z बराबर 1, x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0। तो ये जो पृष्ठ है ये x बराबर 1 पर है और ये दूरी भी 1 है y, और ये z का प्रसार भी 1 है। तो 0 से 1 y और z की लिमिट 0 से 1 है, 0 से 1 तक है। तो पहले y के सापेक्ष अलग अलग करते हैं, z तो है नहीं, डी वाई और 0 से 1 4z डी जेड, तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि y आएगा, y के लिमिट लगा देंगे 1 माइनस 0 तो 1 हो जाएगा। 4z का 4z स्क्वायर अपॉन 2, 0 से 1 तो 4 1 अपॉन 2, तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। टू आ जाएगा। तो हमारे पास में एक सरफेस लिख देते हैं अपने ए बी सी डी, इसका आ गया एरिया फ्लक्स 2, ठीक है, ये हमने नोट डाउन कर लिया। अब अगला करते हैं, बी ई एफ सी ई डॉट डी ए, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा बी ई एफ सी, बी ई एफ सी ये ऊपर की तरफ है,
तो ये y बराबर 1 पर है, y बराबर 1, और जो एन कैप है वो है प्लस का जे कैप, और जो डी ए अपने इधर लिख लेते हैं, डी ए वेक्टर डी ए, और इसका जो सरफेस यूं है तो ऊपर की तरफ होगा नॉर्म वेक्टर क्षेत्रफल सदिश जे कैप, सरफेस यूं है तो ऊपर की तरफ होगा जे कैप। ठीक है, अच्छा, और ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में y बराबर 1 रखो, y बराबर 1 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 4xz आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप जेड, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। बी ई एफ सी, ई की जगह मान रखो 4xz आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप जेड, और ये जो इसका एरिया है वो डी ए की जगह हम लिख सकते हैं, एक तो x की तरफ है और एक z की तरफ है, मतलब डी एक्स डी जेड। ठीक है, डॉट डी एक्स डी जेड, और एन कैप की जगह लिख सकते हैं जे कैप। तो हमारे पास में आ जाएगा, केवल जे कैप से मल्टीप्लाई होगा, दो इंटीग्रेशन आएंगे, 0 से 1 ही प्रसार है, हम देख रहे हैं इसकी भुजा घन की 1 है, तो 0 से 1 ही प्रसार होगा, डी एक्स डी जेड की लिमिट 0 से 1 आएगी, तो जे कैप डॉट जे कैप -1 आ जाएगा, और डी एक्स डी जेड आ जाएगा। अलग अलग -1 को बाहर निकाल लो, 0 से 1 1 डॉट 1 का x के सापेक्ष, 0 से 1 1 का डी जेड के सापेक्ष, तो -1, ये भी 1 और ये भी 1, तो -1 आ जाएगा आंसर। तो हमारे पास में एक सरफेस जो हमने ली बी ई एफ सी, इसका आ गया -1। ठीक है, चलो अब सरफेस लेनी है ओ ई एफ जी, ई डॉट डी ए, ओ ई एफ जी, ये इधर वाली, ठीक है ना, ये तो ओ ई एफ जी में डी ए आएगा डी वाई डी जेड, और क्या आएगा, x बराबर 0 सरफेस है, ये x बराबर 0 पृष्ठ है, और एक चीज़ है डी ए वेक्टर डी ए एन कैप क्या आएगा, माइनस का आई कैप, क्योंकि इसकी जो सर क्षेत्र पर सदिश होगा वो इस माइनस आई कैप की तरफ होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, x बराबर 0 रखना होगा, ये 0 हो जाएगा, बाकी ये दोनों आ जाएंगे, माइनस जे कैप वाई स्क्वायर प्लस के कैप वाई जेड, ये आ जाएंगे। ठीक है, अब मान रखते हैं अपने ओ ई एफ जी, ई की जगह क्या आ जाएगा, माइनस जे कैप वाई स्क्वायर प्लस के कैप वाई जेड, और आ जाएगा डी वाई डी जेड, एन कैप की जगह आ जाएगा माइनस का आई कैप। ठीक है, ये हमारे पास में आएगा, तो इसमें आई कैप नहीं है, इसमें आई कैप है, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आई कैप का आई कैप से होगा, तो बाकी इसका मान 0 हो जाएगा। तो हमारे पास में एक सरफेस का फ्लक्स जो आ रहा है
ओ ई ओ ई एफ जी का जीरो आ रहा है। ठीक है, ओ ई एफ जी का फ्लक्स जीरो आ रहा है। चलो अगला देखते हैं। अगला ओ ई एफ जी हो गया, ये ए ओ जी डी ई डॉट डी ए ओ जी डी कौन सा है? ए ओ जी डी नीचे की सरफेस है वाई जेड तल में, तो डी ए क्या हो जाएगा? डी वाई डी जेड। और एन कैप क्या हो जाएगा? इधर नीचे की तरफ है माइनस जे कैप। ठीक है ना, डी वाई डी जेड में है तो माइनस जे कैप। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारे पास में? क्या जीरो होगा इसमें? वाई जीरो। वाई को जीरो करेंगे, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट जीरो हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 4xz i कैप। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। ए ओ जी डी ई वेक्टर की जगह क्या आएगा? 4xz i कैप डॉट डी ए की जगह डी वाई डी जेड माइनस का जे कैप, ये आएगा। अब इसमें आई कैप है, इसमें जे कैप है, डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा, तो ये भी जीरो आ जाएगा। तो ए ओ जी डी भी जीरो आ जाएगा। जो x बराबर जीरो या y बराबर जीरो पर सरफेस है उसका मान, उसका फ्लक्स जीरो आ रहा है, ये हम देख रहे हैं। ठीक है ना, चलो और देखते हैं। ए ओ जी डी भी हो गया। अब सरफेस आती है सी एफ जी डी। सी एफ जी डी ई डॉट डी ए। सी एफ जी डी ई डॉट डी ए। तो सी एफ जी डी कौन सा है? सी एफ जी डी, ये सामने की, जेड बराबर वन। और डी ए कितना है इसमें? डी एक्स डी वाई। और इसका जो डी एफ सी एफ जी डी का जो क्षेत्रफल सदिश होगा एन केप, के कैप होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जेड को वन रखना है, 4x i कैप माइनस जे कैप वाई स्क्वायर प्लस के कैप वाई। ठीक है, जेड को वन रखना है, तो ये आ गया। फिर अपने इसको करते हैं, सी एफ जी डी ई की जगह क्या आ जाएगा? 4x i कैप माइनस जे कैप वाई स्क्वायर प्लस के कैप वाई डॉट डी ए की जगह डी एक्स डी वाई और वेक्टर आ जाएगा के कैप। के कैप का डॉट प्रोडक्ट जीरो से वन, जीरो से वन, दो दो के सापेक्ष समाकलन है तो दो लिमिट्स आएगी। जेड कैप जेड, के कैप वाई आ जाएगा और डी एक्स डी वाई। अब एक्स तो इसमें है नहीं, तो वन का एक्स के सापेक्ष करेंगे, जीरो से वन वाई डी वाई के सापेक्ष करेंगे, तो ये आ जाएगा। डी एक्स का करेंगे तो एक्स आएगा, एक्स में लिमिट लगाएंगे जीरो से वन तो वन आ जाएगा। वाई का करेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन टू आएगा, जीरो से वन लिमिट लगाएंगे तो वन अपॉन टू आ जाएगा। तो हमारे पास में सी एफ जी डी का फ्लक्स आ जाएगा वन अपॉन टू। ठीक है, कितनी होगी सरफेस? एक दो तीन पाँच हो गई। 5 सरफेस से हमने फ्लक्स निकाल लिया है, एक और बची है, क्योंकि घन में जो सरफेस होती है वो 6 होती है। एक कौन सी बची है? पीछे वाली, ए बी ई ओ। ए बी ई ओ
ई डॉट डी ए, तो इसमें जो डी ए होगा वो होगा डी एक्स डी वाई, ये पीछे की सरफेस है ना, डी एक्स डी वाई, और जो एन कैप होगा वो होगा माइनस का के कैप, पीछे की तरफ होगा। ई वेक्टर निकालने के लिए देखना पड़ेगा ये किस पर है, ये है एक्स बराबर जेड बराबर 0 पर, क्योंकि ये एक्स वाई तल में है और मूल बिंदु से जुड़ी हुई है, तो ये सरफेस एक्स वाई तल में है, तो जेड कोफिशिएंट इसमें 0 है, तो जेड जीरो 2 0 देंगे, चलो बढ़िया, माइनस जे कैप वाई स्क्वायर। ठीक है, अब मान रखते हैं, मैं सरफेस का नाम दोबारा लिख दूं, ए बी ई ओ, ई का मान है माइनस जे कैप वाई स्क्वायर डॉट डी एक्स डी वाई माइनस के कैप, ये है। अब इधर जे कैप है, इधर के कैप है, तो इसका मान 0 आ जाएगा। तो हमारे पास जो नेक्स्ट लास्ट सरफेस बची थी ए बी ई ओ, इसका भी 0 आ जाएगा। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। अब हमें ये मान समीकरण नंबर 1 में रखने हैं, तो फ्लक्स आ जाएगा ए बी सी डी का मान कितना है, सब फ्लक्स मिल गया 2, बी एफ सी -1, ओ ई एफ जी 0, ए ओ जी डी 0, सी एफ जी डी 1/2 + 0। तो इसको सोल्व करेंगे, 2 1 बचेगा, 1 1 3/2 हमारे पास आंसर आएगा। ये तो हमने ई डॉट डी ए सोल्व किया जब आया, ठीक है ना, ई डॉट डी ए हमने सोल्व किया जब आया। अब हम करेंगे ऊपर लिखा हुआ है डेल डॉट ई, इसको मिटा ही देते हैं, अभी ये हो गया। ठीक है, डेल डॉट ई निकालते हैं, डेल डॉट ई कर्ली अपॉन कर्ली एक्स आई कैप प्लस कर्ली अपॉन कर्ली वाई जे कैप प्लस कर्ली अपॉन कर्ली जेड के कैप डॉट। अब हमारे पास में ई वेक्टर लिखना है हमें, ई वेक्टर अभी हमने नोट किया था, 4xz आई कैप माइनस जे कैप वाई स्क्वायर प्लस के कैप वाई जेड, ये है। अब वापस डॉट प्रोडक्ट है, तो आई का आई से होगा और जे का जे से, के का के से, और 1 आएगा आई डॉट आई 1, कर्ली अपॉन कर्ली जेड 4xz माइनस कर्ली अपॉन कर्ली वाई वाई स्क्वायर प्लस कर्ली अपॉन कर्ली जेड वाई जेड। एक बार देख लूँ मैं, क्योंकि इसमें वाई जेड माइनस का है, प्लस का है। ठीक है, तो अब इसको हम करेंगे जेड के सापेक्ष, तो जेड का हो जाएगा 1 और -2y प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा 4x माइनस वाई डेल डॉट ई। हमें क्या निकालना है, डेल डॉट ई डी वी निकालना है, तो 4x माइनस वाई इंटीग्रेशन वी डी वी। तो इसको हम लिख सकते हैं वी की जगह लिमिट्स लगा सकते हैं, 4x माइनस वाई डी वी की जगह लिख सकते हैं डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है ना, ये हम लिख सकते हैं।
एक ये देखो जेड के सापेक्ष करेंगे तो जेड वन होगा, परंतु ये जेड कैसा है ये हमने ध्यान नहीं दिया, ये एक्स आएगा, ठीक है ना, यही हमने त्रुटि करी है, ये एक्स आएगा और ये 4z आएगा, एक्स करेंगे तो एक्स वन हो जाएगा और जेड आ जाएगा 4z माइनस ये 4z आएगा, ठीक है, 4z माइनस वाई। तो हम लिख सकते हैं 4z माइनस वाई, ठीक है। फिर इसको हम लिखेंगे इस वाले समाकलन को, dx तो है नहीं, x तो है नहीं, x चर नहीं है ना इसमें, और फिर लिख सकते हैं, फिर ये माइनस में है तो एक साथ ही लिख देते हैं 4z माइनस वाई डी वाई डी जेड, 0 से 1 0 से 1 0 से 1, तो ये 1 हो जाएगा। चलो लिख देते हैं x 0 से 1, ये हो जाएगा y के सापेक्ष करेंगे तो 4z वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 0 से 1 डी जेड 0 से 1, y की जगह 1 रखेंगे, इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, ये तो डेल डॉट ही निकाला है अपन ने, ठीक है। हम निकाल रहे हैं डेल डॉट ई समाकलन v के मान, तो ये 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, और इसमें y के सापेक्ष किया है तो y के लिमिट रखेंगे तो 4z माइनस 1 अपॉन 2 और डी जेड 0 से 1, तो ये तो 1 तो छोड़ो, 4z की जगह 4z स्क्वायर अपॉन 2 माइनस z अपॉन 2 0 से 1, 1 1 रखेंगे तो z भी 1 बन जाएगा, z स्क्वायर भी z भी 1 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन 2, तो 4 माइनस 1 अपॉन 2 3 अपॉन 2 आ जाएगा, वही अपने आया था पहले भी 3 अपॉन 2। तो ये गाउस का डाइवर्जेंस प्रमेय सिद्ध हुआ, इन दोनों का मान 3 अपॉन 2 आया, तो ये गाउस का प्रमेय सिद्ध हुआ, x बराबर 0 y बराबर 0 z बराबर 0 x बराबर 1 y बराबर 1 z बराबर 1 सरफेस से निर्गत फ्लक्स के लिए गाउस का डाइवर्जेंस नियम सिद्ध हुआ, और ये सभी पृष्ठ घन के पृष्ठ हैं। अब एग्जाम्पल करते हैं एक और 43, एक विद्युत क्षेत्र में विभव का मान दिया है वोल्ट में, द्वारा प्रदर्शित है विद्युत क्षेत्र और आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास में जो विभव है वो है फाई 3x स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड, ये है वोल्ट में। तो विद्युत क्षेत्र निकालना है, एक तो ये होगा माइनस ग्रेडियंट फाई, ग्रेडियंट v होता है ना, माइनस ग्रेडियंट फाई में दिया हुआ है तो फाई लिख लिया, माइनस करली अपॉन करली एक्स आई कैप प्लस करली अपॉन करली वाई जे कैप प्लस करली अपॉन करली जेड के कैप, और ग्रेडियंट डॉट वॉट नहीं है, ध्यान रखना, 3x स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड, डॉट क्रॉस दोनों नहीं है तो ये वेक्टर में आएगा, माइनस करली अपॉन करली एक्स 3x स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड आई कैप माइनस करली अपॉन करली वाई 3x स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड जे कैप प्लस करली अपॉन करली जेड 3x स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड के कैप। अब हम x के सापेक्ष करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, बाकी 0 हो जाएंगे, तो माइनस 6x आई कैप माइनस y के सापेक्ष करेंगे तो y का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस जे कैप माइनस, इसमें देखो z के सापेक्ष 1 आएगा, y ये दोनों पर 0 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा
के कैप। तो 6x माइनस 6x आई कैप जे कैप माइनस आई कैप, ये आंसर आया। ये है विद्युत क्षेत्र का मान। और अब हमें निकालना है आवेश घनत्व। ये है विद्युत क्षेत्र का मान, अब हमें निकालना है आवेश घनत्व। गाउस का जो नियम होता है, अवकलनीय रूप होता है गाउस का, डेल डॉट ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो हम डेल डॉट ई निकालेंगे। अब की बार डॉट है, कर्ली अपॉन कर्ली एक्स आई कैप प्लस कर्ली अपॉन कर्ली वाई जे कैप अपॉन कर्ली जेड के कैप। अब डॉट ई का मान निकलना है, ये अपने निकाला, माइनस 6x आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। आई का आई से, जे का जे से, की का के से, कर्ली अपॉन कर्ली एक्स माइनस 6x प्लस कर्ली अपॉन कर्ली वाई 1 आएगा प्लस कर्ली अपॉन कर्ली जेड माइनस 1 आएगा। अचर राशियों का जो अवकलन होता है वो 0 होता है, तो दोनों पर 0 हो जाएंगे वाई जेड के सापेक्ष। इसका x का 1 हो जाएगा, -6 आंसर आएगा डाइवर्जेंस का ई का। तो -6 बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन जीरो -6। ये हमारे पास में आंसर आएगा। तो ये हमारे खास एग्जाम्पल थे चैप्टर 1 के। अब आप देखिए आगे, इस पूरे वीडियो को देखिए, आपके समझ में आई हो बात तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।